हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न को। यहाँ दिया हुआ पहला प्रश्न, ओजोन परत ओजोन पर है। ओजोन पर क्या है? समताप मंडल में ही ओजोन परत बसी हुई है। तो यहाँ इसके पूछने का आशय यह है, ओजोन परत कहाँ है? ओजोन परत समताप मंडल में है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलापू है, जो यूएसए अमेरिका में पड़ता है, हमेशा लावा फेंकता है। सौरमंडल के किस उपग्रह पर जीवन संभव है? जीवन की संभावना है। सौरमंडल के किस उपग्रह, ग्रह नहीं पूछा है, यहाँ उपग्रह पूछा है। सौरमंडल के किस उपग्रह पर जीवन की संभावना है? सौरमंडल के यूरोपा नामक उपग्रह पर जीवन होने की संभावना है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस मंगल का उपग्रह है। डीमोस किसका है? मंगल का उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिसकी सीमाएं 14 देशों से जुड़ती हैं। दुनिया में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है, जिसकी सीमाएं 14 देशों से जुड़ती हैं। देखिए, किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो दक्षिण अफ्रीका की आबादी सबसे कम है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक आती है पूरी धरती पर। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला फान किप्पस थी। फान किप्पस यह उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली महिला थी। सर्वाधिक, यहाँ देखिए, सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? अपना देश भारत है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम निकलता है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ है? प्याज की जो मंडी है वह कहाँ है? लासल गांव महाराष्ट्र में है। प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासल गांव महाराष्ट्र में है। यह लासल गांव महाराष्ट्र में जो पूना की सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली प्याज का क्षेत्र है, वह इसी मंडी से संबंधित है। तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी, प्याज की मंडी लासल गांव महाराष्ट्र में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा हुआ ग्रीनविच तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु। जो ग्रीनविच और विषुवत रेखा एक दूसरे को मिलती हैं और काटती हैं, वो अटलांटिक महासागर अफ्रीका के दक्षिण में पड़ता है। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर अफ्रीका के दक्षिण में ग्रीनविच और विषुवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। यह सबसे ऊंचा झरना है। वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा झरना है। करीबा बांध कहाँ है? करीबा बांध जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे में है। करीबा बांध कहाँ है? जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे के पास है। और देखिए अगला प्रश्न, संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं। संचार के जो उपग्रह होते हैं, जिससे हमारी मोबाइल, रेडियो, सैटेलाइट चलती है, यह आयन मंडल में स्थित होते हैं। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला यह 7200 किलोमीटर दक्षिण तक फैली हुई है। और दूसरी रॉकी पर्वत 4800 किलोमीटर तक फैली हुई है। तीसरी हिमालय है। हिमालय 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कागो नदी है। कौन सी नदी है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कागो नदी है। देख, यहाँ लिखा हुआ सर्वाधिक प्लेटिनम उत्पादन करने वाला देश कौन है? प्लेटिनम सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है दक्षिण अफ्रीका है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा होता है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रीटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल रीटर को कहा जाता है। समुद्र जल का औसत खारापन 3.5 है। 3.5 खारापन होने के लिए 1 कुंटल में 100 लीटर पानी में 3.5 किलो नमक है।
इसलिए खारापन है, पीने योग्य नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? अमेजन बेसिन क्षेत्र है, अमेजन नदी के क्षेत्र, इसलिए अमेजन नदी हमेशा भरी रहती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। हवाई जहाज़ प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं, हवाई जहाज़ की उड़ने वाला सबसे बेस्ट मंडल कौन सा है? समताप मंडल है। देखिए अगला प्रश्न, प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर प्रवर्तित करता है ताप मंडल, समताप मंडल। यह ताप मंडल प्रसारित रेडियो को वापस पृथ्वी पर प्रवर्तित करता है, समताप मंडल, वहीं से वापस होके आती हैं। विश्व में सबसे बड़े और सबसे घने वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं, जो अमेजन नदी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये वनों का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है, इसीलिए अमेजन नदी हमेशा हरी भरी रहती है। अमेजन नदी अपने करार के बराबर हमेशा चलती है। आज की जीएस का क्लास यहीं समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देखते रहिए।